उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 17 साल के नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता के खिलाफ थाने में तहरीर देकर उनकी 7वीं शादी रुकवाने की गुहार लगाई है। बेटे का आरोप है कि पिता पहले ही 6 शादियां कर चुके हैं और 7वीं शादी के लिए जमीन तक गिरवी रख रहे हैं। मामला आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के पूरा दुबे गोदाम गांव का है। यहाँ रहने वाले 17 वर्षीय छात्र शनि मौर्य ने अपने पिता अमरजीत मौर्य के खिलाफ थाने में तहरीर देकर उनकी 7वीं शादी रुकवाने की मांग की है। शनि मौर्य का आरोप है कि उसके पिता 55 वर्षीय अमरजीत मौर्य अब तक 6 शादियां कर चुके हैं और अब 7वीं शादी की तैयारी में जुटे हुए हैं। शनि मौर्य ने बताया कि उसके पिता ने उसकी मां से तीसरी शादी की थी। उससे पहले वे 2 शादियां कर चुके थे। इसके बाद भी उन्होंने कुल 6 शादियां की। शनि के मुताबिक उसके पिता ने आखिरी यानी 6वीं शादी 2024 में की थी, लेकिन वह महिला कुछ दिन साथ रहने के बाद ज़मीन अपने नाम कराने की मांग करने लगी। जब ज़मीन उसके नाम नहीं की गई तो उसने जेवर की मांग की और बाद में घर छोड़कर चली गई। बेटे का आरोप है कि अब उसके पिता 7वीं शादी करने के लिए कुछ लोगों के संपर्क में हैं। इसके लिए वे अपनी बची हुई ज़मीन तक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। शनि मौर्य का कहना है कि पिता ने ज़मीन बेचने के लिए किसी व्यक्ति से करीब 50,000 रुपये एडवांस भी ले लिया है और पहले से ही आधे से ज़्यादा ज़मीन गिरवी रख चुके हैं। शनि ने बताया कि वह इस समय 12वीं कक्षा का छात्र है। पिता ने उसे कमाने के लिए बाहर भेज दिया था और वह मजदूरी कर पिता का कर्ज चुका रहा है। अभी वह अपनी 12वीं की परीक्षा देने के लिए गाँव आया हुआ है। इसी दौरान उसे पता चला कि उसके पिता 7वीं शादी की तैयारी में लगे हैं, जिसके बाद उसने थाने पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं गांव के प्रधान शत्रुघ्न कनौजिया ने भी इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि अमरजीत मौर्य कई शादियां कर चुके हैं और गांव में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस मामले पर पिता अमरजीत मौर्य का कहना है कि उनका जीवन यापन अकेले संभव नहीं है। उनका कहना है कि यदि पत्नी साथ रहेगी तभी उनका जीवन ठीक तरह से चल पाएगा। उधर अरौला थाना अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा का कहना है कि बेटे की शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है और पिता को समझाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे पिताजी मेरे पड़ोसी से पैसा वैसा लेके जमीन लिखवाने के फिराक में है। उनसे पैसा वैसा लेते रहते हैं हमेशा। और क्या है, ज़मीन है ना हमारे पास 3.5 बीघा, वही लिखाने के चक्कर में है। हमारे पिताजी 3.5 बिस्सा पहले बेचे थे, इससे पहले भी, और शादी के मामले में बेचे थे तो पड़ोसी को देने के लिए बोल रहे थे। पड़ोसी पैसा नहीं दे रहा था तो उसको नहीं दिए, किसी और को दे दिए। इसीलिए से पड़ोसी हमारा पिताजी आप थाने में तहरीर दिए, कितनी शादी की है पिताजी आपके? पिताजी हमारे 7 शादी की है। हाँ। अभी 8वें के चक्कर में है कि अल्लाह के आएंगे दूसरी शादी करके, हमारा सेवा पानी तुम नहीं करोगे। हम इनका 1 महीने से दवाई करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में लेके इधर उधर भर्ती हैं। तो अभी तो आपकी उम्र कम है, अभी तो आप 17 साल के ही हैं, बालिग भी नहीं हुए। हाँ। तो आपका खर्च वर्च कैसे चलता है? पिताजी सब देखते हैं? नहीं देते हैं, हमको ज़बरदस्ती भेजते हैं कमाने के लिए। वो हम कमाते हैं, कर्जा भी ये कर दे रहे हैं, उनका कर्जा भी भरते हैं, अपना पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाने के लिए भी आज तक इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। हम अपने दम से पढ़ते हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 3 भाई बहन हैं, हम अकेले भाई हैं। 3 बहन वो आपकी सगी माँ की हैं कि दूसरा? नहीं, वो लोग दूसरी माँ की हैं। आप अकेले हैं? हम अकेले हैं। आपकी मम्मी कहाँ है इस समय? हमारी मम्मी किसी दूसरे के साथ चली गई। हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी सही से रहें, पड़ोसी के साथ मतलब बात व्यवहार ना बनाएं। वो हमारा ज़मीन लिखवाने के चक्कर में है, हमेशा कर्जा दिए देके इनको फंसाता रहता है खेत के लिए। वो ये भी उसी के साथ मिले रहते हैं, हमको धमकी देते हैं हमेशा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम बेच देंगे ज़मीन, हमारा बात सुनो, तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, मैं कर्जा करता हूँ तुम भरो। यही सब करते रहते हैं, हमको ज़बरदस्ती भेजते हैं कमाने के लिए। हमने नहीं जाते हैं तो हमारे पड़ोसी को बुला कर हमको मारने की धमकी देते हैं। आज सुबह भी मारने की धमकी दी है इन्होंने। हमें दूसरे शादी आप साथ जैसे आपका लड़का आप ही के साथ, लेकिन आप शादी हम तो करेंगे नहीं तो हमें हमारा लड़का हमें कुछ काम ना है। तो हमें कितनी शादी आप की हैं अब तक? 6 शादी। वो कितना करी दूधू ओकर फालिस मार दहले तो तू अब ना करे लायक है तो तू ना कर पाइए। खेती में ना करे लायक है, कुछ सहारा देते तब वो गली में रहा है। नहीं कहीं कहाँ से कोई झूठ कहा हमें नहीं, झूठ हम कौन बात कहा तो खेत भरा खाओ बाप। कितना खेत हुई? आहे यही चकिया बह चकिया जन छोड़
कितना खेत तब हुई तो आपके पास? अब हमारे माये पूता खी सब खेत रहल बे भैया बस। कितना हुई? अब हम इतना ना ध्यान हम देवत। शनि का आरोप खेतवा बेच बेच के बियाह कर जाई नहीं। हाँ हाँ कौनो खेत बिकल हाँ बिकल ना कोनो? कुछ ना बिकल भाई। अच्छा। झूठ कुछ रिकॉर्ड झूठ बोला था। हमार बात मान ले तो आपको चक्की ना बिकल। उ धयल रहल है वही जेवर बनल रहा। हमार 2 जेवर रहल है। उ जेवर नहीं पता कर रहल है। कहना धैल रही हमार रहल और रहल है कुल बेच बेच है कर्जा दिन सकर भाटा था। तो मारा उठा तो सबके। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।